डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेसिडुअल एंट्रोपी। अब ये रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जो भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस रहते हैं या प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस रहते हैं उनका एंट्रोपी ज़ीरो हो जाता है एट 0 केल्विन। मगर बहुत सारी ऐसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं जो थर्ड लॉ को ओबे ही नहीं करते इवन एट 0 केल्विन, यानी जिनकी एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती एट 0 केल्विन, यानी एंट्रोपी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट 0 केल्विन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उनमें 0 केल्विन पे भी एट 0 केल्विन उनमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी रह जाती है और उस एंट्रोपी को हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। यानी वो एंट्रोपी जो 0 केल्विन पे भी रह जाती है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। और ये रेसिडुअल एंट्रोपी किसकी वजह से हो सकता है? ये हो जाता है इम्प्योरिटी की वजह से, या मॉलिक्यूल्स में अगर डिफरेंट अरेंजमेंट्स आए उनकी वजह से, या मैं बोलूँगा इम्परफेक्ट ऑर्डर की वजह से, यानी अगर इनमें ऑर्डर परफेक्ट ना हो, अगर ये परफेक्टली ऑर्डर्ड ना हो। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट के चांसेस एक से ज़्यादा हों। अरेंजमेंट के चांसेस एक से ज़्यादा का मतलब ओरिएंटेशंस एक से ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं डायटोमिक हेट्रो मॉलिक्यूल्स या हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें दो डिफरेंट एटम्स हो। फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, NO है, HCl है, या HBr है, या HI है, एट्सट्रा। ये ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दो डिफरेंट एटम्स रहते हैं, एक जैसे एटम्स नहीं है। तो इनमें कैसा हो सकता है? इनका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, HCl के लिए HCl का अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, HCl का अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, यानी इस तरफ या उल्टा इसका। इसको कहते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट। इनमें पॉसिबिलिटी रहती है डिफरेंट अरेंजमेंट्स की। ठीक, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक क्रिस्टल लेंगे हम 0 केल्विन पे, तो यहाँ पे CO ये ऐसे होगा, पूरा CO। मान लो एक आधा मॉलिक्यूल इसमें ऐसा आ गया जिसका अरेंजमेंट उल्टा हो गया, ऐसे OC। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इसमें जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को हम दिखाते हैं W से या ओमेगा से, मैं बोलूँगा अरेंजमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 1 बट 2, क्योंकि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स यानी CO मॉलिक्यूल इस तरफ मूव किया है, लेकिन इसमें से बीच में एक इम्प्योरिटी बन गया। ये एज इम्प्योरिटी काम करेगा, ये ऑर्डर को ख़राब करेगा। इसका अरेंजमेंट इस तरह है, यहाँ पे दूसरी ओरिएंटेशन आ गई या अरेंजमेंट दूसरा आ गया। ठीक, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जहाँ पे अरेंजमेंट मोर देन 1 होंगे, इनमें एंट्रोपी ज़ीरो नहीं हो सकती एट 0 केल्विन। और एंट्रोपी जो है ना, ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, यानी अरेंजमेंट पे। और अरेंजमेंट का और एंट्रोपी का जो रिलेशन है वो इस तरह है, एंट्रोपी इज इक्वल टू K ln W, या K ln ओमेगा भी बोल सकते हैं आप इसको। कुछ बुक्स में आपको W मिलेगा, कुछ में ओमेगा मिलेगा। अब ये W क्या है? W है अरेंजमेंट्स, और K जो यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड S इज एंट्रोपी, राइट। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर हमारे पास में एक ही अरेंजमेंट हो तो मैं कहूँगा कि W इज इक्वल टू 1। अगर W 1 है तो ln 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू 0, यानी एंट्रोपी हो जाएगी 0, मगर कब? एट 0 केल्विन, राइट। बट इफ़ वी हैव W यानी अरेंजमेंट इज इक्वल टू 2, यानी अरेंजमेंट 2 है, तो ln 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। तो उस सूरत में ये जो CO है, फॉर एग्जांपल CO में ऐसा होता है, तो एंट्रोपी जो है वो 0 नहीं होगी, एंट्रोपी 0 नहीं होगी। क्लियर? शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अरेंज होने के चांसेस एक से ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब उसमें जो एंट्रोपी होगी वो 0 नहीं हो सकती इवन एट 0 केल्विन, राइट। अब अगर मेरे पास में जैसे CO है, CO मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, इसके दो ओरिएंटेशन है, दो अरेंजमेंट्स, या तो ऑक्सीजन दाएं की तरफ फेस करेगा, दाएं की तरफ होगा, या फिर ऑक्सीजन बाएं की तरफ भी हो सकता है, राइट।
मैं बोलूँगा एक मॉलिक्यूल के दो अरेंजमेंट। अब अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो चार अरेंजमेंट्स या चार ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। चार ओरिएंटेशन मतलब 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, यानी जितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे वो 2 का पावर बन जाएंगे। या मैं ऐसा बोलूँगा फॉर एन ए मॉलिक्यूल, सपोज हमारे पास में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो उनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो होगी 2 रेज पावर एन ए, फिर है ना, होगी 2 रेज पावर एन ए, राइट। इसी तरह से अगर मेरे पास में, फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ओरिएंटेशन है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन W, वो बराबर होगा फिर 2 रेज पावर एन ए फॉर 1 मोल या फॉर एन ए मॉलिक्यूल्स। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एन ए मॉलिक्यूल्स हम लिख सकते हैं ऐसा, S इज इक्वल टू के लॉन W, यानी एंट्रोपी इज इक्वल टू के लॉन W, या मैं W के बदले में लिख सकता हूँ 2 रेज पावर एन ए, ये 2 रेज पावर एन ए, तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू के लॉन 2 रेज पावर एन ए, या मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू, ये जो पावर है लॉन 2 का पावर, इसको हम यहाँ लेके आएंगे, ये बन जाएगा एन ए के लॉन 2, ठीक है, एन ए के लॉन 2, या मैं बोल सकता हूँ इसको एन ए के बदले में लिखेंगे R, क्योंकि R डिवाइड बाई एन ए, यानी गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर जो रहता है वो बराबर रहता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फिर R किसके बराबर आएगा, R आएगा बराबर, फिर ये एन ए इधर ले जाओ, एन ए इंटू के, ठीक। अब ये यहाँ पे पुट कर दो, एन ए के बदले में R लिख दो, तो आपको एंट्रोपी मिल जाएगी बराबर एंट्रोपी मिल जाएगी बराबर R ln 2, ठीक है। तो ये है रेसिडुअल एंट्रोपी और रेसिडुअल एंट्रोपी निकालने का इक्वेशन। तो इस पे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, उनके एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।